गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो क्या है थर्सडे सुबह के 8:15 बज रहे हैं। तो ये हमारे बच्चे घर के रौनक है, हमारे घर की रौनक। इनके रहने से ना इतना अच्छा लगता है, तो रौनक रहती है। तो आज जो है किचन की डीप क्लीनिंग होने वाली है। लास्ट व्लॉग में आपने देख ही लिया था, हम लोग डीप क्लीनिंग कर रहे हैं फॉर दिवाली। तो पूरे घर की क्लीनिंग हो गई है ऑलमोस्ट, बस किचन रह गया है। तो किचन के कर्टेन पापा ने निकाल दिए हैं, विंडो एंड ये दरवाजे को भी निकाल ही दिया है। और फिर सबसे पहले ना नाश्ता करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। उसके बाद जो है किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। किचन का एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा हम लोग आज करेंगे, थोड़ा हम लोग कल करेंगे, इस तरह से मैनेज कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे नाश्ते की तैयारी चल रही है। बच्चों के लिए मैंने दलिया रखा है, मीठा दलिया, और हम बनाएंगे पोहा। तो मूंगफली वगैरह फ्राई करती हूँ। एक वीडियो मैंने अपलोडिंग पे लगाया हुआ है। और ये वो वाले बादाम हैं, रोस्टेड वाले, जो मिस्टर रावत को ना फ्लाइट में मिलते थे, बहुत सारे रखे हुए थे। तो मैं सारे घर ले आई थी, थोड़े मैंने यहाँ दिए, थोड़े वहाँ मम्मी पापा को दे के आई मैं। तो ये अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी मैंने दिए सुबह सुबह खाने के लिए ना, बहुत हेल्दी रहते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज करने हैं बहुत सारे काम, जैसे जैसे भी दिन जाएगा मैं आपके साथ शेयर करते जाऊँगी। फ्रिज का कवर हटा दिया है वॉश करने के लिए, पर्दे भी हटा दिए हैं। और पापा अभी सब्जियां ले आए जाके, क्योंकि सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं थी। और मैं बना रही हूँ पोहा। तो पोहे में डालने के लिए ना प्याज भी नहीं था। शिमला मिर्च भी ले आए हैं। हरी मिर्च उसने बहुत ही बेकार दी है, एकदम सूखी सूखी सी। और ये है फूल गोभी का सीज़न आ गया है, तो आजकल अच्छी लगती है बनाने में। इसके अलावा भिंडी है और इसमें है प्याज। दोनों का गेम आप देखो कैसे खेल रहे हैं दोनों। नो आरू का भैया है ना वो, जानो नहीं खेलू करो। तो अभी बर्तन धो के मैंने यहाँ पे धूप में डाल दिए हैं। और मम्मी कपड़े वॉश कर रही है वॉशरूम में। नोनी को मुझे नहलाना है, लेकिन वो अंदर आने को तैयार ही नहीं है वॉशरूम में। नहीं बेटा, तो दोपहर के 3 बज गए हैं। भाभी मेरे साथ आई है मायके से। हाय बोलो भाभी। तो नौनी जो है ना घर पे सो रहा है, तो हम लोग को कुछ शॉपिंग करनी है। तो इसलिए मैंने सोचा अच्छा टाइम है, टाइम पास करना। हाँ टाइम पास करना है। तो इसलिए हम लोग मार्केट आए हैं। घर की मार्केट आपको एक्सप्लोर कराएंगे, क्योंकि नौनी के साथ में पॉसिबल नहीं है ना इतनी जगह पे लेके जाना उसको। तो इसलिए वो आराम से सोता रहेगा, हम शॉपिंग करते रहेंगे। और सब लोग मायके के ब्लॉग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पता है। इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इतना इमोशनल हो रहे थे। वो विदाई वाला ब्लॉग देख के सब लोग बहुत इमोशनल हुए। दादा को देखते बोलो ना। हाँ, हमारे घर में भी सब बहुत इमोशनल हुए थे उस दिन। तो एक काम हो गया हमारा, अब दूसरा काम करने के लिए हम लोग जा रहे हैं धर्मशाला लाइन, है ना। इस वाली शॉप में कहते हैं, हम लास्ट मंथ भी आए थे। कौन सी वाली शॉप में आए थे भाभी? वो वाली थी, वो नरियाल्स। यहाँ पे मार्केट में अभी उतना रश नहीं है।
बर्तन की दुकान में आके ये देखो। नहीं यार सच में। अभी और मेरा फेवरेट सेक्शन बर्तन। तो बर्तन की दुकान में आके ना दिल लग जाता है। भाभी को ये पसंद आ गया, इस पे दिल आ गया भाभी का। और मुझे ये पसंद आए हैं घर के लिए कंटेनर, बहुत क्यूट लग रहे है ना, अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी पसंद आ रहे हैं ये। अच्छी नहीं है और मैं सारी शॉपिंग हो गई है हमारी और सब दिवाली का डेकोरेशन का सामान देख रहे हैं भाभी और मैं। और ये बहुत ही पुरानी शॉप है, यहाँ से हम लोग बहुत पहले भी लेते थे सारी चीज़ें। शादी की शॉपिंग शादी की शॉपिंग भी यहीं से करी थी। सारी चीज़ें ना यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती हैं और इनके प्राइस भी अच्छे होते हैं। शॉपिंग हो गई है, मैं घर पहुँच गई हूँ और नोनी को देखते हैं। नानी नानी क्या कर ले हो? करीबन 4:45 बज गए हैं, मैं घर पहुंच गई। नोनी करीबन 3 बजे उठ गया था तो आराम से ताई के साथ रहा। मम्मी कीर्तन में गई थी तो नोनी इज़ वेरी कोऑपरेटिव बेबी और आराम से दोनों के लिए मैं जेम्स लेके आई हूँ। जेम्स खा रहे हैं, आरू जस्ट अभी उठी है। हाय बोलो, दोनों बिजी हैं। तो मैं आपको हमारी शॉपिंग दिखाती, वैसे तो आपने देख ही लिया होगा। तो ये सबसे पहले किचन के डब्बे इतने बड़े बड़े, वैसे सब अलग अलग साइज़ के लाई हूँ। ये 2 kg के और वो 1 kg का है। और ये नोनी ये 1/2 kg का है। छोटे छोटे दालें, चाय पत्ती, चीनी, जीरा रखने के लिए ना ठीक रहते हैं। सारे सेम कलर के थे, मैचिंग अच्छे भी लगते क्योंकि किचन की सफाई चल रही है तो इसलिए मैंने सोचा साथ ही साथ हम चेंज भी कर देंगे। तो ये 4 सेट मैं ये डब्बे लेके आई हूँ किचन के लिए। और नोनी और उसके पापा के लिए मैं ये लेके आई हूँ, मिस्टर राउत के लिए कुर्ते का कपड़ा, क्योंकि दीपावली पे मुझे ना इनके लिए कुर्ता बनाना था और मुझे दोनों के लिए सेम कलर एक ही जैसा कुर्ता बनाना था। तो ये कपड़ा मैं लेके आई हूँ और ये बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। हाँ बेटा, मम्मा लेके आई नोनी के लिए, नोनी और मिस्टर राउत के लिए। तो इस बार दिवाली पे हाँ दोनों सेम कुर्ता पहनने वाले हैं, नोनी और पापा। और क्या लाई मैं, एक ये लाई साड़ी के साथ में पेटीकोट, जो मेरी साड़ियाँ हैं ना वहाँ मैंने बनाई थी। दोनों ये सेम कलर हैं तो सेम कलर का पेटीकोट मैच हो गया है। और बच्चों के लिए मैं जेम्स लेके आई हूँ, गर्मा गर्म समोसे लेके आई हूँ। अभी चाय के साथ समोसे खाते हैं। बच्चों के लिए मैं ये लेके आई हूँ रोस्टेड नहीं है, सॉल्टेड पिस्ता नोनी को अच्छे लगे थे। अब देखते हैं आरू टेस्ट करेगी कैसे लगते हैं उसको, तो हम बच्चों के लिए ये लाएँ। वैसे आरू को ज़्यादातर मीठा पसंद है, पता नहीं उसके टेस्ट पे डिपेंड करता है उसको पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो अभी देखो दोनों कितने मज़े से जेम्स खा रहे हैं। ये हमारी बच्चा पार्टी। हाय तो बोल दो, हाय नहीं बोलोगे? हाय बोल दो, हाय। आरू आप भी बोलो, आरू इधर देख। अब आरू देखेगी हमारी, आरू हाय बोलेगी। बोलो हाय बोलो। आरू को इतनी शर्म आ रही है ना, अभी सो के उठी है इसीलिए। तो अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है क्रिकेट मैच और कारपेट जो हमने कल बड़ा वाला वॉश किया था ना वो अभी सूखा नहीं है, तो उस वजह से फ्लोर अभी खाली है। ये वाला कारपेट भी वॉश किया है और ये कर्टेन्स हमने वॉश नहीं किए, कर्टेन हम धीरे धीरे वॉश करेंगे। वो वाले जो कर्टेन है ना बहुत पुराने हैं तो वो हाथ से, मतलब वो मशीन में भी वॉश हो जाएंगे। इसमें छल्ले बने हुए हैं तो ये हाथ से वॉश करने पड़ेंगे क्योंकि आजकल धूल मिट्टी का और क्लीनिंग का और काम हम लोग निपटा रहे हैं। किचन का आज काम पूरा नहीं हो पाया, मैं अभी दिखाती हूँ कितना काम हुआ है। किचन में हमने ना ऊपर के कंटेनर्स, ऊपर के रैक, जाले वाले सब साफ़ करके नया पेपर बिछा दिया है। डब्बे वॉश किए हैं, वो अभी सूखे नहीं हैं तो हमें दोबारा सेट करना है कल। ये कंटेनर्स हमने वॉश करके रखे हैं। उसके अलावा जो नए डब्बे लेके आए हैं वो भी वॉश कर दिए हैं, तो सारा सेटिंग का काम हम कल करेंगे। बाकी इधर के जाले और वो सारी चीज़ें वो भी क्लीन कर दी हैं। बस अब कबर्ड, ये वाली कबर्ड और ये टाइल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें क्लीन करने हैं। डिनर में आज बनाया है हमने भिंडी, आटा भाभी ने गूँथ दिया था, इसमें आटा गूँथ के रखा है। बच्चों के लिए ओट्स और दाल मैंने बना दिया है। ये आज का हमारा सिंपल सा डिनर है। मॉर्निंग सुबह के 10 बजने वाले हैं। आज हो गया फ्राइडे। नोनी को मैंने यहाँ पे बिठाया हुआ है और यहाँ पे आज हमारे किचन की डीप क्लीनिंग का सेकंड डे है। तो ढेर सारे बर्तन और जो कंटेनर्स में लेके आई थी ये वॉश करके धूप में रखे हैं सूखने के लिए।
सूख जाएंगे उसके बाद हम इनको ऑर्गेनाइज़ करेंगे किचन में। और उसके अलावा ये है चाय के मसाले के लिए काली मिर्च, लौंग, इलायची, इसका भी पाउडर बनाना है। और कल हमने घी मंगवाया था घर का बना हुआ, इसको धूप में गलने के लिए रखा है, ये भी खाली करना है थोड़ा सा। आजकल रूटीन इतना बिजी चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और आज मैं बहुत खुश हूँ, नोनी भी बहुत खुश होने वाला है क्योंकि नोनी की अपी दीदी आने वाली है। मैंने घर से कुछ सामान मंगवाया है और मेरी 1-2 चीज़ें वहाँ रह गई थी, तो वो लेके आने वाली है अपी। थोड़ी देर में आ जाएगी क्योंकि मॉर्निंग में वो कोचिंग आती है इधर ही साइड को। 10 बजे के बाद अपी आने वाली है, उसके लिए मैंने ब्रेकफास्ट भी बना के रखा है। और मेरे पास कमेंट आया था कि आप मायके से अपने ससुराल के लिए क्या लाए हो, तो ज़रूरी नहीं होता कि मैं हर चीज़ हर बार दिखाऊँ। और वैसे भी आजकल आप देख ही सकते हैं रूटीन कितना ज़्यादा बिजी चल रहा है हमारा, तो शेयर करने का टाइम नहीं मिल पाता है। मैं जो भी मतलब ऐसा तो है नहीं कि मैं खाली हाथ आऊँगी, इतनी सारी चीज़ें तो मुझे भी पता है और मेरे मायके वालों को भी पता है। तो इसीलिए ना सोचने मतलब पूछने से पहले एक बार ज़रा सोच लिया करो कि मैं खाली हाथ कैसे आऊँगी वहाँ से। यहाँ से भी गई थी, वहाँ भी मैं मिठाइयाँ वगैरह लेके गई थी और वहाँ से भी आई थी, खाली हाथ नहीं आई हूँ। तो ये देखो नोनी की अपी दीदी आ गई है। क्या लेके आई बेटा? क्या अटैक? जूस पे अटैक कर दिया। अपी लाई है अपी, ये देखो। आरू ने पीना भी स्टार्ट कर दिया है ये। आरू आरू कौन लाया जूस? कौन लाया? वो देखो इसके पीने का। तो ये है गर्मा गर्म पराठे, जीरा आलू और चाय। हम सब ने आज ये नाश्ता किया। नोनी को मैंने आलू पराठे और दही खिला दिया था और नोनी ने दीदी को एकदम पहचान लिया है ना। आय अपी, आय बोल। सब लोग ना मायके के ब्लॉग बहुत मिस कर रहे हैं। कल मैं भाभी से भी यही कह रही थी। तो अपी के आने के बाद नोनी इतना खुश था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था उसको देख के। और आरू भी दीदी के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी, तो दोनों बच्चे दीदी के साथ बैठे रहे 1-2 घंटा, उसके साथ खूब अच्छे से टाइम स्पेंड किया। और घर से मम्मी ने काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें भेजी हैं, तो वो निकाल के अभी रख दूँगी। फ़िलहाल टाइम नहीं है क्योंकि घर के और भी सारे काम करने हैं। तो यहाँ पे किचन की जो शेल्फ़ हैं इनमें हमने पन्नियाँ बिछाई हुई थी, तो इनको भाभी ने मॉर्निंग में ही वॉश कर दिया था और ये अच्छे से सूख गए हैं। उसके अलावा जो बर्तन होते हैं ना, जो हम बहुत कम यूज़ करते हैं और किचन में रखे बहुत ज़्यादा चिकनाई उनमें जमा हो जाती है, तो वो सारे बर्तन भी आज निकाल के वॉश किए। तो दिवाली में इसी बहाने सारी क्लीनिंग हो जाती है, सारे बर्तन भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो बर्तन भी सूख गए थे, तो इनको भी हम अच्छे से लगा लेंगे, ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। बज रहे हैं दोपहर के 3 और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि हम कर रहे हैं किचन की डीप क्लीनिंग। दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो इसीलिए हम आराम से काम कर पा रहे हैं। आधे से ज़्यादा सामान यहाँ फैला हुआ है, आधा सामान हमने यहाँ फैलाया हुआ है। बाकी ऊपर सारी क्लीनिंग हो गई है, नए डब्बे भी हमने ऑर्गेनाइज़ कर दिए, यहाँ भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया है सामान, यहाँ पे भी सारे नए डब्बे हमने लगा दिए और ये बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। शेल्फ़ भी क्लीन कर दिया, टाइल्स क्लीन कर दिए, स्टोव वगैरह हमने वॉश करके बाहर रखा है। नीचे क्लीन करना है, नीचे हमने आटा चावल रखा था ना, तो ये ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो अब बस ये क्लीन करना है। और सारी क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। मसाला बॉक्स जो है ये मैंने वॉश कर दिया था, इसके नीचे मैंने न्यूज़पेपर बिछा दिया है और सारे बोल्स अच्छे से वॉश करके इनमें मैं दोबारा स्पाइसेस फिल कर दूँगी। तो इस तरह से सारी चीज़ें ना आज शाइन कर रही हैं और बहुत अच्छा लगता है दिवाली की क्लीनिंग। जब डीप क्लीनिंग करते हैं ना, उसके बाद घर और किचन एकदम क्लीन हो जाता है। 6:15 बज गए हैं और फाइनली अब जाके हमारे किचन की डीप क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है और बाहर एकदम अंधेरा हो गया है। आज ना हमारी चाय भी नहीं बन पाई टाइम से। बच्चों के लिए मैंने सूजी का हलवा बना के अभी दिया है, पापा खिला रहे हैं। और अब जो है मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। लौकी बनाएंगे, मम्मी ने घर से ना मायके से वो भी भेजा है, छाछ भी भेजी है, मट्ठा भाभी ने भेजी एक्चुअली। तो उसका मतलब मट्ठा डाल के हम लोग लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे, बड़ी टेस्टी होती है। उससे पहले चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए, लेकिन फाइनली सारी चीज़ें क्लीन हो गई, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अभी मैं दिखाऊंगी किस तरीके से किया है। और बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान भाड़ा जो भरा होता है ना, वो हटा दिया हमने। और अब जो है ना किचन में काफ़ी स्पेस हो गया है, क्योंकि पहले जगह ही नहीं होती थी। अब जो है ना सारे कैबिनेट्स खाली हो गए हैं, अच्छे से स्पेस हो गया है। तो एंट्रेंस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो ये भी साफ़ करके अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और पीछे थैले वाले टांगने के लिए चाहिए होते हैं ना कभी, तो इसलिए यहाँ पे हैंग किए हुए हैं। और ये वाला कैबिनेट जो है, यहाँ पे हमने क्रॉकरी रखी हुई है, कुछ एक्स्ट्रा सामान, चॉपर वगैरह और खाने पीने की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। और ये भी खाने पीने की चीज़ें हैं सारी, और ओट्स, नमकीन, स्नैक्स। ऊपर हमारा डिनर सेट, फ्रिज क्लीन कर दिया है बाहर से।
अंदर से हम दूसरे दिन क्लीन करेंगे। ये लौकी मम्मी ने भेजी है मायके से, और ऊपर तो हमने कल ही क्लीन कर दिया था। आज ये सारे पेपर निकाल के हमने वॉश किए, बर्तन निकाल के वॉश किए जो गंदे हो रहे थे, और उसके अलावा यहाँ पे टाइल्स अच्छे से क्लीन की, एसिड वगैरह लगा के। कैबिनेट जो है ये खाली करके इनके पेपर चेंज किए, डब्बे हटाए, और काफ़ी सारा स्पेस अंदर हो गया है। और जो नए कंटेनर लाए हैं उससे कितना अच्छा लग रहा है ना, सामने में रखे हुए हैं ताकि लुक वाइज भी अच्छा रहे और सामने से हर चीज़ निकालने के लिए अच्छी रहती है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने बास्केट में ऑर्गेनाइज़ किया है, कुछ यहाँ पे, और कुछ चीज़ें हमने बास्केट में यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की है। तो ऑल टोटल हमारा किचन क्लीन हो गया है। नीचे के कैबिनेट्स ये भी सारे हमने क्लीन कर दिए हैं। सबसे बड़ा मेजर टास्क था आज का और फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब अंदर की सारी क्लीनिंग हो गई है, बस बाहर के रह गए। तो हमने ऑलमोस्ट दिवाली की सारी क्लीनिंग कर ही ली है, क्योंकि उसके बाद ना और भी सारी चीज़ें होती है, करवा चौथ आएगा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, फिर टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम सब ने मिलके अभी सारी चीज़ें क्लीन कर दी। तो अब जो है बहुत बड़ा रिलीफ मिला है हमको। तो बस यहाँ पे चाय भी बॉईल हो रही है, चाय पीते हैं फिर डिनर की तैयारी करते हैं। बस ये है कि क्लीनिंग के चक्कर में आज हम खुद को टाइम नहीं दे पाए, तो मैंने सुबह से ना कॉम नहीं किया है। मैंने इस तरह से क्लेचर लगा के रखा हुआ है, और लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं धूल मिट्टी के काम की वजह से। इसके बाद हमारा थोड़ा सा रेस्ट टाइम है। मैंने हलवा बना के दिया था बच्चों को, लेकिन वो खाते कहाँ हैं इतनी जल्दी, तो बहुत मुश्किल होता है इनको कोई भी चीज़ खिलाना। तो भाभी आरू को खिला रही थी और नोनी को खिलाते खिलाते नोनी भाग गया है हलवा खाने के लिए। तो उसको मीठी चीज़ें वैसे भी कम पसंद हैं, तो बहुत मुश्किल से खिलाना पड़ता है। थोड़ा बहुत उसको खिलाऊंगी, साथ में मैं अपनी चाय भी लेके आई हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद डिनर की तैयारी करनी है। और सोफ़े के कवर अभी हमने नहीं बिछाए हैं क्योंकि वॉश किए हैं। जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट डे सब ऑर्गेनाइज करेंगे। हो गए ना, आज मम्मी ने भी ये भेजे। ये हमारे घर में नहीं हुए हैं, किसी पड़ोसी के यहाँ से मम्मी ने तोड़ के भेजे। और ये तो हमारे घर के अनार हैं, अब पता नहीं अंदर से ख़राब है या सही है। केले, संतरे और वो एप्पल। तो ये आज हर तरह के फ्रूट्स हमारे घर में मौजूद हैं। और आज घर में लगने वाले हैं नए वाले कर्टेंस। तो ये वाले कर्टेन आपको याद होंगे, हमने हल्द्वानी में लिए थे। 8 बजने वाला है। यहाँ पे सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है लौकी की, और तवा गर्म होने के लिए रख दिया। रोटी बनाऊंगी अभी मैं। आटा भाभी ने गूँथ दिया था, और आज हमने रोटी वाला नया डब्बा निकाल दिया। तो आज से हम इसमें रोटी रखेंगे। बच्चे, मम्मी पापा और भाभी सब हॉल में हैं। ये सब अपने अपने काम में बिजी है। तो इसके बाद हो गया हमारा डिनर टाइम। यहाँ पे जल्दी से रोटियां सेक लूँगी, और लौकी की सब्ज़ी में 2-3 सीटियाँ लगा के उसके बाद मैं उसमें मट्ठा ऐड कर दूँगी। तो ये सब्ज़ी मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे रोटियां सेकती हूँ, उसके बाद हम लोग करेंगे अपना डिनर। साथ ही आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं प्रॉपरली एंड करने का टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे व्लॉग, तो इसीलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और आपको बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइस आ रहा होगा क्योंकि बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।